अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली साहब, जो जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और उनका कारोबार ओमान में है और पिछले माशाल्लाह 16 से 17 साल से वो ओमान में बिज़नेस कर रहे हैं। और कुछ अर्सा पहले इन्होंने हमसे रब्ता किया, मतलब कुछ हफ़्ता पहले बल्कि यूँ कहना चाहिए, और रब्ता किया, फिर तशरीफ़ लाए और यहाँ पे हमारी इनसे मुलाकात हुई। आज मौजूद हैं, माशाल्लाह काफ़ी विजनरी आदमी हैं। और बाकी बातें अब हम अली भाई से ही करेंगे कि उनका पहले दिन से लेके यानी कि सारा उन्होंने काफ़ी रिसर्च वर्क किया, आने से पहले काफ़ी मालूमात इकट्ठी की, काफ़ी चीज़ें कंपाइल करके फिर वो यहाँ पे आए। तो अच्छा रिसर्च वर्क करके आए यहाँ पे माशाल्लाह। अब उनसे सुनते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या आपका चीज़ें रही। जी अली भाई। जी वालेकुम सलाम। जी विवा, मेरा नाम मोहम्मद अली है जनाब, और मैं पाकिस्तान लाहौर से बिलोंग करता हूँ। तकरीबन 16.5 ईयर्स से मैं ओमान में हूँ। छोटा सा मेरा एक बिज़नेस है। सो काफ़ी अर्सा से मैं सोच रहा था कहीं माइग्रेशन के बारे में। तो यूट्यूब के ऊपर मैंने बहुत सारी यूट्यूबर्स को देखा जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, लाइक तुर्की के बारे में, इस्तांबुल के बारे में, तुर्की के बारे में, इस्तांबुल के बारे में। लॉन्ग टाइम से मैं वहाँ पे जो ना, ठीक है, वो उनकी वीडियोस देख रहा था। अगर मैं उनकी वीडियो को देखता तो यकीन करो मैं बहुत हार्ड था, ठीक है। मैं इनको एवरीथिंग एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग देयर। If let's say I was thinking if I will go to the Istanbul, I could not find anything there. If you will see and you will watch any video, it seems everyone is cheated there. So it is my first visit, because second because I'm living in Oman, so I haven't seen before like Istanbul. Just I heard. पहला विजिट है It was, हाँ, ये मेरा पहला विजिट है। ठीक है। तो मैंने सोचा यार मेरा वहाँ पे कुछ जानने वाला नहीं है। तो मैं क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट यूट्यूबर को मैं देखता रहता था। तो एक दिन मेरी किस्मत कहते हैं कि अच्छी है, तो मुझे एक वीडियो मिल गई जहाँ मॉर्गन वर्ल्ड की। ठीक है। मैंने कहा यार ये देखिए, ये पाकिस्तानी ये भी हैं। मैं इनकी लेडीज़ थी, उनके साथ इनकी क्या नाम था उनका, मिसेज आगा। हाँ, मिसेज आगा। तो मैंने वीडियो देखी कि वो औरत अकेली बोल रही है, साथ में कोई बंदा नहीं है। खैर मैंने उनकी वीडियो वॉच की तो उसने दिखाया कि यार आप मॉर्गन वर्ल्ड से कॉन्टेक्ट करें, ये नाइस आदमी है, ठीक है। तो बाकी देखो दुनिया में क्या नीड तो हर इंसान की होती है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि वो तो हर इंसान का हक है, ठीक है ना। जो आपके साथ एफर्ट करता है, आपको टाइम देता है, मजा बात है, ठीक है ना, वो तो हर इंसान का हक है, वो उसको लेना भी चाहिए। दुनिया का निज़ाम ही ऐसे चल रहा है, वो तो हर हाल में लेना भी चाहिए। मैं कहता हूँ इवन आपका सगा भाई भी है ना, क्योंकि ये दुनिया का निज़ाम इसके अलावा चल नहीं सकता। मजा बात है। तो मैंने उसकी यानी कि वो वीडियोस देखी तो मैं ना काफ़ी वो मैं कहते हैं उसने असर छोड़ा मुझे। तो वीडियो देखने के बाद मैंने नंबर नोट किया। नंबर नोट करने के बाद ना मैंने जस्ट पहले व्हाट्सअप से मैसेज छोड़ा, ठीक है। सो ऐसे ऐसे जनाब मैं इंटरेस्टेड हूँ थोड़ी सी प्रॉपर्टी में, छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी। जनाब आपका ज़ुबैर भाई का रिप्लाई मुझे गया कि ओके आई विल विद इन 1 आवर आई विल कॉन्टेक्ट यू। मैं कहा ओके। 1 घंटे के बाद तकरीबन हमारा कॉल पे रब्ता हो गया। तो उसमें हमारी ये यानी कि फर्स्ट थी ना, ये पहली हमारी कन्वर्सेशन थी और काफ़ी हेल्दी थी, यानी कि आपने मुझे काफ़ी टाइम दिया। तो मैंने भी अपनी रिक्वायरमेंट्स आपको बताई कि मसलन मेरा क्या काम है, मैं क्या करना चाहता हूँ। छोटा सा मेरा गाड़ियों का बिजनेस है और साथ में अमेरिकन गाड़ियों का छोटा सा मेरा काम है, और साथ में पार्ट सेल करता हूँ। यानी कि आई एम नॉट अ बिग बिजनेस मैन, जस्ट यू कैन से मैं भी अगेन के दिहाड़ीदार गए, ठीक है। कसर नफसी है माशाल्लाह, आपका अच्छा काम है, ठीक है। तो मैंने कहा यार रब्ता हुआ, आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि ऐसे से यार मैं कुछ इंटरेस्टेड हूँ कि फैमिली, क्योंकि हम काफ़ी देर से ओमान में रह रहे हैं, यहाँ के जैसे रूल्स हैं जो आगे यानी कि ओमान के अंदर हालात अभी चल रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं समझता कि अरब कंट्री के हालात जो है ना आने वाले दिनों में अच्छे होंगे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट व्हाट आई एम लुकिंग इन द कमिंग डेज लाइक इन आफ्टर 4, 5, 6 ईयर इन अरब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ओके। सो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, आपसे रब्ता हो गया, मेरी बात हो गई, आपने कहा मोस्ट वेलकम, ठीक है। कन्वर्सेशन के बाद मैंने ट्राई किया वीज़े के लिए, तो माशाल्लाह मुझे वीज़ा भी मिल गया। वीज़ा जनाब मेरा ये है, ठीक है।
माशाल्लाह। और आपको मल्टीपल और ये देखिए, एंट्री ये वीज़ा देखें, मिला। हाँ। ये देखें, मैंने वीज़ा एक्चुअली विजिट वीज़ा जो मैंने अप्लाई किया था वो देखें 1 मंथ के लिए, उल्टा है, इसको से हाई है। ठीक है, हाँ। 1 मंथ के लिए अप्लाई किया था। हाँ। तो मुझे जनाब उन्होंने एम्बेसी ने खुद बोला क्योंकि मेरा क्योंकि पताके के ऊपर लिखा हुआ इन्वेस्टर बिजनेसमैन, तो उन्होंने बोला यू नीड मल्टीपल। मैं कहा नो प्रॉब्लम, व्हाई नॉट। सुनो जनाब, मुझे बोला क्या फीस दें, 73 रियाल और 500 उन्होंने फीस चार्ज की। मुझे बोला यू जस्ट गो बैक, वी विल कॉन्टेक्ट यू। मैं जाके अपना बिजी हो गया अपने काम में। तकरीबन को 2 वीक के बाद उनकी कॉल गई, यू कैन कम टुमारो टू यानी कि एम्बेसी। मैं अगले दिन गया हूँ 11 बजे, उन्होंने उसी वक्त जनाब 5 मिनट लगे हैं वीज़ा स्टैम्प करके मुझे दे दिया। वीज़ा स्टैम्प करने के बाद जनाब मैंने आपको जैसे ठीक है उसकी स्नैप पिक्चर यानी कि पिक्चर भेजी, ठीक है, देखो जी मैंने वीज़ा तो ले लिया माशाल्लाह। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपके पास आ जाऊँ, क्योंकि मैं इस्तांबुल में इससे पहले कभी आया नहीं था। तो मेरा कुछ नॉलेज नहीं था कि इस्तांबुल के कौन से एरिया में जाऊँ, कहाँ रहूँ, तो कौन से होटल में रहना। वैसे आप थोड़ा डरे हुए भी थे। हाँ, मैं जो यूट्यूब पे वीडियोस देख के मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको कभी एहसास नहीं दिलाया, लेकिन जब मेरी आपकी बात होती थी ना फ़ोन पे, मुझे पूरा एहसास था कि आप अंदर से खौफजदा हैं। ये बात सही है? 100%, 101%। आप देखो, इवन अगर वीडियो देखेंगे ना, वीडियो से ना कोई बंदा तुर्की के अंदर आना पसंद ही नहीं करेगा। अगर वीडियो देख के यूट्यूबर की वीडियो देख के ना, कोई बंदा भी, मैं छोड़ो कोई बंदा लाइक नहीं को वो बंदे का, आप वहाँ जाएंगे आपकी जनाब कमीज भी उतार लेंगे और पजामा भी उतार लेंगे, वहाँ पे एजेंट बैठे हुए हैं, तो लगता है ऐसा है। ठीक है, यानी कि जो वीडियो उनको देख के, खैर कहते हैं ना इन्ना मालामाल बिन्नियात, ठीक है। तो इंसान की जब नीयत अच्छी होती है, इंसान जब अच्छे के लिए कुछ करता है तो अल्लाह पाक आपके रास्ते खोल जाते हैं, कोई शक नहीं। ठीक है। तो आपको मैंने जब अपनी यानी कि वीज़े की पिक्चर वगैरह भेजी, तो फिर मैंने आपसे थोड़ी सी गाइडेंस ली है, यानी कि कोई अच्छा सा होटल नॉर्मल सा बताएं। तो आपने जैसे मुझे व्हाट्सएप के ऊपर यानी 2 लोकेशन भेजी, ये 2 होटल हैं, जो कोई भी आप चूज़ कर लें। तो मैंने उनमें से एक जो है वो चूज़ किया, ठीक है। और मैंने ऑनलाइन बुकिंग कर ली, टिकट ली। उसके बाद मैंने आपको टिकट की पिक्चर भेज दी कि मैं जनाब फलां डेट को आ रहा हूँ। मैं 5 तारीख को सुबह इधर आ गया था। कितने बजे आया था तकरीबन? 11 साढ़े 11 बजे की फ़्लाइट आपकी की थी शायद, 12 बजे, 2 बजे। अच्छा, 2 बजे का टाइम था, ठीक है। जैसे आपने प्रॉमिस किया था कि मैं इंशाल्लाह वहाँ पे मेरा बंदा होगा। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया, ठीक है, मैंने फ़ौरन सिम ली। सिम लेने के बाद जनाब मैंने वो तुर्क टेलीकॉम की आपसे रब्ता किया। आप बोले कि थोड़ा सा वेट करो, मेरा बंदा तकरीबन वहीं है। वो आपका बंदा आया तो माशाल्लाह उसके पास साथ और भी बहुत सारे यानी कि लोग थे। मेरी बुकिंग पहले थी, आराम से होटल में आया, मैं थोड़ा खौफज़दा था। ठीक है, आराम से रेस्ट वेस्ट किया, पानी शानी पिया। फिर मैंने रब्ता फिर आपसे किया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हूँ। तो आपने कहा कि रेस्ट करें। तो मैंने कुछ 2 घंटे रेस्ट करने के बाद आपको बोला कि मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं रेस्ट करने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं तो क्या बोलते हैं अल-कासिब हबीबुल्लाह, ठीक है, मैं तो मेहनत पर यकीन करने वाला बंदा हूँ। मैंने कहा, आपने कहा हालांकि यानी आप सोएं आज। मैंने कहा मैं आई एम नॉट टायर्ड। तो शाम को देखना कितने बजे आ गए? 5 बजे आ गए थे आप? हाँ, सेम डे हमने शुरू सेम डे की बात है। शाम को यानी 5 बजे आप आए हैं। मैंने 1-1.5 घंटे रेस्ट किया। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो 5 बजे आए हैं, आपने मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इंटरेस्टेड था जस्ट थोड़ा सा बाहर देखूँ क्या है। तो आप मुझे लेके गए एक सी व्यू की साइड, क्या जो स्कीम का पाम मरीन, डेनिस इस्तांबुल गए हम, पाम मरीन गए थे। वहाँ मरीन जो वहाँ पे विला काफ़ी अपार्टमेंट है वो देखे मैंने। तो खैर वो मेरा फर्स्ट डे था और मैं जस्ट एक आइडिया लेना चाहता था, तो वापस आ गया। इतने में टाइम भी हो गया था, शाम को आया। उसके बाद ना बल्कि ठीक है, या कोई इंडिपेंडेंट विला हो या कोई लैंड मिल जाए, क्योंकि हाई प्रोजेक्ट मुझे पसंद नहीं। हर एक की अपनी अपनी लाइक्स हैं, सही है। और मैं बाद हम इम्पोज नहीं करते किसी को कि जी आप ये लो, हमारा ये बिल्कुल वो नहीं है कि हम कहते हैं हम आपकी विशेस के मुताबिक जो आप 1 देखें, 2 देखें, 4 देखें, 10 देखें। और बेहतर होता है कि हम समझते हैं कि आप किस किस्म की प्रॉपर्टी, हर बंदे का अपना माइंड है, आपने बताई। सही है। उसके बाद हमने यानी विला की तरफ हम चेंज हो गए। विला और कुछ शॉप भी देखी, जैसे वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप भी देखी, ठीक है। बल्कि एक के बाद तो मैंने देखा कि यार ये छोटी सी बिल्डिंग के नीचे शॉप है, तो मैंने इसको कॉल करें, 7 लिखा हुआ था कि फॉर सेल। कॉल किया, मैं तो हैरान हो गया उस बंदे की प्राइस सुन के। या तो बेचना चाह रहा था या कोई मेंटली वो बंदा ना फारिग था। कितने बोला उसने, कितने माना? 4.5 मिलियन 4.5 मिलियन लीरा। वो एक छोटी सी, वो अनजस्टिफाइड प्राइस था, पॉसिबल ही नहीं। वो तो इट वाज नॉट मोर देन 2 मिलियन। अगर मैक्सिमम भी चलो आप कह लो 2 मिलियन, दैट इज इनफ। तो 4.5 में
टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने कहा यार बिल्कुल घर भाई सही। निकले यहाँ से, ये बंदा तो ऐसे ही है। जी बिल्कुल। तो हाँ, और दूसरी हमने देखी, वो दूसरी शॉप थी, वो अच्छी है, रीजनेबल है, हाँ, ठीक है। तो हमने कितने देखे हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी विले देख लिए हैं ना। काफ़ी विलास देखे। इवन तो जो 26-50 मांग रहा था, जी जी। तो हम उसकी 25 ऑफर कर हाँ, दी थी। मैं आखिर में उनको अपने 25.5 यानी कि 25,50,000 लीरा भी ऑफर किए ऑफर थे। कर दी थी, लेकिन वो बात नहीं बनी, नसीब की बात। उसका नसीब और हमारा भी नसीब, उससे बेटर की बस ये बिल्कुल बेटर था। हाँ। यानी कि अल्लाह पाक हमारे साथ अच्छा था, जैसे आपको बताया कि इन्नमा मालूम बिनियात, कोई शक नहीं है। ठीक है। तो हमने यानी कि कैसे देखो, सामने भी हमने एक विला देखा जो 3 स्टोरी था, हाँ। वो बिल्कुल सी के सी सामने, व्यू पे था, हाँ। वो जिसके 3 टापू भी थे। जी जी जी, कोई बहुत वो अच्छी उसने 3.4 मिलियन डिमांड कर रहे थे, हालांकि यार 3 मिलियन मैंने उसको आप बोल दिया कि फ्रंट लगा दिए थे। 3 मिलियन मैंने बोल दिया कि यार, लेकिन वो क्योंकि मेरे ख्याल में माँ थी और बेटी घर में थी और कोई नहीं जी, था, जी, जो जी। हमें वो जी लेके जी जी लेके गई थी, क्या कहते हैं उसको, जो आपकी जी डीलर थी, बुर्जो। बोर्चो यार, लेकिन बोर्चो माशाल्लाह नाइस खातून है। जी जी जी। मैं ऐसी यानी कि इतना भी, जैसे पाकिस्तान में आप चले जाओ, क्या बोलते हैं उसको, हाँ प्रॉपर डीलर के पास, वो कोशिश होती है अभी आ गया, बस जितने भी इससे ले सकते हैं ले लो। हाँ। लेकिन आप यकीन करो, कसम अल्लाह पाक की, हाँ। कितने लोगों से देखो, हमने जो पहला विला देखा, हमजा नाम था ना उसका, उस लड़के का नाम हमजा। वो भी अच्छा था। बात आप बहुत यकीन करो बहुत उस बंदे डिसेंट, की बहुत डिसेंट। सादगी देखो, जी, जिसे जी, यार यकीन करो, इतना सीधा बंदा। हाँ 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 मैंने देखो, लोग कहते हैं तुर्कश ऐसे हैं वैसे हैं, यकीन कर लो, मैं अभी तक हाँ हाँ जितने तुर्कश लोगों से मिला हूँ, हाँ। और प्रॉपर्टी वाले, अब देखो बोर्चो का हमने क्या बोला, हाँ। जो लैंड हमने देखी, जो कह रही 2.5 मिलियन खाली लैंड थी ना, हाँ तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, मैं इसकी पहले, क्योंकि लैंड के बारे में एक्सपीरियंस नहीं था, हाँ तो मैं चाहता था इसकी पहले एक्सपर्ट हाँ। वैल्यू ली जाए, उसके बाद मैं उसको ऑफर करूँ अपना। हाँ। तो मैंने जैसे उसको बोला कि आप ठीक है अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, तो मैं आपके अकाउंट में जो एक्सपर्ट प्राइस के पैसे वो डालता हूँ, मुझे पहले एक्सपर्ट रिपोर्ट लेके दें, हाँ। उसके बाद मैं आपको अपनी ऑफर दूंगा। हाँ। यकीन कर लो, मैंने कितनी बार उसको कहा, 2-3 बार कहा कि हाँ, आप कम से कम 3 दफा कहा आपने। यकीन करो, कसम, पैसे नहीं लिए। उसने पैसे नहीं लिए, बोलती नहीं, मैं पहले एक्सपर्ट प्राइस यानी कि अपने तौर पर हम एवेल्युएट कर लें, उसके बाद करते हैं। उसके बाद मैं उसकी रफ सी वैल्यू भी ले लेती हूँ, और दूसरा, मैं कोई भी एक्सपर्ट प्राइस जो कंपनी आपको दूंगी, आप डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर करें। हाँ। ये चीज़ मैं पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, असल में ये है कि अली भाई यहाँ पे ना यूट्यूबर्स बाज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बाज़ को ज़रूरत है कि वो अच्छा काम करें। वो यही इम्प्रेशन दे रहे हैं कि सब कुछ गलत हो अच्छा, रहा है। हाँ, मैं अब यकीन करो, मैं बताऊँ, उनसे रब्ता किया, एक नंबर का बकवास आदमी है, और बहुत सारे वो, उससे भी रब्ता किया। मैंने उसको फ़ोन किया, यार ऐसे ऐसे, मैं इधर बोला, देखो ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, ये मेरा बजट है, ठीक है, अगर आपके पास कोई इस बजट के अंदर मुझे लोकेशन शेयर करें, क्योंकि मेरा अपना भी नॉलेज जो है ना काफ़ी हो चुका था। मैं ऐसे उधर जाऊँ कि काफ़ी शाफ़ी पीऊँ, ठीक है, गाड़ी में बैठूँ, 2-4 चक्कर लगाऊँ, वापस आ जाऊँ, तो मैं तो ये लाइक नहीं करता। मैंने उसको बोला, भैया आप ऐसा करो, अगर आपके पास कोई इस वक्त है तो मुझे शेयर करो, ये मेरा नंबर है, मैं देखता हूँ, अगर मेरी रिक्वायरमेंट से मीट करता है तो मैं आपके बताता हूँ, आपको ऑफर देता हूँ। लेकिन उस बंदे ने दोबारा मुझे रब्ता ही नहीं किया, ठीक है। और बुकर साहब थे, ठीक है, वो भी ऐसे ही, यानी कि कहे जा रहा था, माशाल्लाह जी ये है तो वो है, यानी कि बड़े प्रोजेक्ट हैं, हर बंदा यहाँ में, हर बंदा ही, आप उसको मैंने बोला कि यार क्या नाम है, जब मैं ओमान में था, मैंने उससे रब्ता किया ना, मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसा, मैं एक्चुअली ना बासिक शहर के अंदर ना इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ये नॉलेज जो है ना, मैंने यूट्यूब से लिया था। हाँ, एक और मेरा एक्चुअली, क्योंकि मेरा बिजनेस ओमान में था, तो मेरे पास वहाँ पे ना एक कस्टमर था तुर्कश, वो ओमान से उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे आया हुआ था, सिविल इंजीनियर था एक प्रोजेक्ट में, उसके बाद अबू धाबी चला गया, उसने वहाँ का नंबर मुझे सेंड किया, यानी मैं कॉन्टैक्ट में था। इवन अभी वो जर्मनी में है, तो वो अभी तक मेरे राब्ते में है। तो उसने मुझे बताया था अगर आप जाना चाहें तो यानी कि बासिक शहर और यानी कि रोड, ये इलाका अच्छा है, नया इलाका है, नई डेवलप हो रहा है, नई डेवलपमेंट है, तो उधर आप अगर विला सर्च करें वो अच्छा है। तो ऐसे ही मैंने उसको बोला कि यार जो है यूट्यूबर, मैंने उसको बताया कि यार मैं बस, हाँ मेरा जो है ना, क्या बोला कि मेरा जो ऑफिस बिलगदोजू में है, मेरा बिजनेस बासिक शहर में है, मतलब जिस एरिया के मैं नाम ले रहा हूँ, बोलता है तीनों के अंदर, यानी सारे मेरे कंट्रोल में है, यानी कि हर चीज़ वो कंट्रोल कर रहा है इसके। जैसे मुझे ऐसा लगा इस्तांबुल पूरा उसके कंट्रोल में, अगर मैं बोलूँगा ना इधर ना में मुझे चाहिए, मेरे ख्याल वो बोलेगा वहाँ मेरी रीच है, यानी ये लोगों की मेंटालिटी है, ठीक है। तो खैर मैंने
डिमांड थी, मैंने उनको बताया एट द लास्ट, यानी कि मैंने जो सोचा है, यकीन कर लो ज़ुबैर भाई, यू आर द बेस्ट इन पाकिस्तानी कम्युनिटी। जज़ाकल्लाह खैर। सीरियस, यू आर द बेस्ट। ठीक है, हर इंसान के अंदर खामियां होती हैं, नो वन इज़ 100%, इवन मैं भी हूँ, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ ओवरऑल, यू आर द बेस्ट। जज़ाकल्लाह। ठीक है, सबसे पहले सीधी सी बात है, मैंने यहाँ कंपेयर किया, अगर यहाँ से जो आपने, जैसे आपने बताया कि अली भाई ये इलाका अच्छा है, हमने उसके बाद गुरपनार में गए, वहाँ पे हमने मैं कहा 6-7 देखे, इतने देखे। एट द लास्ट देखो जो हमने लिया माशाल्लाह ज़बरदस्त है। उसका ये देखो मेरे पास, ये ठीक है, 1 पॉइंट कितने में, ठीक है, प्राइस छोड़ दें आप। प्राइस में इसलिए नहीं बता रहा कि इस प्राइस में मिलना नामुमकिन है। हाँ, आपने भी मार्केट सर्वे किया आने से पहले भी। करूँ, यकीन करो तो मस्त है। बस ये देख लें कि ये मेरा और ये एग्रीमेंट है, ये मेरे साइन है। वीवर बाज़ कहते हैं ना लोग ऐसे लेके बैठ जाते हैं, ये मेरे एग्रीमेंट है मोहम्मद अली, और ये उस बंदे का जो इससे मैंने परचेज किया। बहुत शानदार बिला अल्लाह ने आपको दिया, अल्लाह ही देने वाले हैं। अल्लाह, देखा जाए तो प्राइस में भी बहुत अच्छी आपको बारगेन मिला है, और बस ये अल्लाह की मेहरबानी है, आपकी साफ नीयत है। और मैं बहुत खुश हूं। साफ थी, सीधी सी बात है, खाली मेरी नहीं। देखो, क्योंकि मैं यहाँ कुछ जानता नहीं था। आप यकीन करो, मुझे इवन मैं इस काबल भी नहीं था एयरपोर्ट से बाहर आ जाऊँ, क्योंकि जैसे मुझे बताया था लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा, यहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। लेकिन क्योंकि आज तक मेरे पास, हाँ, आपने मेरा अकाउंट ओपन किया, उसके बाद वो आपने मेरा जो टैक्स नंबर बोला, टैक्स नंबर आपने मेरे ख्याल में आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ा, कुछ मुझे पता भी नहीं, यानी कि टैक्स नंबर भी मिल गया, अकाउंट सब कुछ ओपन हो गया, मुझे पता ही नहीं किसी चीज़ का। और मैंने आपको चार्ज भी कुछ, यानी कि पे भी कुछ नहीं किया। ले लेंगे आप, फिर छोड़ेंगे नहीं। तो देखो जी, आपका हक है इंशाल्लाह। ठीक, यानी कि ये चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बंदा आता है यार इसकी पहले जेब से कुछ झाड़ लो। विला हमारा हो गया, एडवांस हमने दे दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम वेट कर रहे हैं फॉर एक्सपर्ट प्राइस इंशाल्लाह, एक्सपर्टीज के अंदर। वैसे आज हमें मिलनी थी, लेकिन ये देखो, ये भी देखो हमारा एक बैड लक। ठीक है, तो पार्ट ऑफ प्रोसेस, एक्चुअली हमें आज मिल जानी चाहिए थी। हमने 11 तारीख को दिए है उनको एडवांस 1770 लीरा। एक्चुअली उसने ज्यादा लिया, लेकिन मैंने अपनी खुशी दी, क्योंकि मुझे विला पसंद था। वो आपने नहीं लिए ना, वो तो उन्होंने लिया और डायरेक्ट कंपनी को आपने किया 1770 मैंने। लेकिन इसके अंदर वो कादे में 18% शामिल है ना, जितनी उसने बोले मैंने उसको दे दिया। मैं सही है, क्योंकि मुझे वो लैंड जो विला पसंद था, मैंने उसको दे दिया, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसने बोला था कि आज मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला, चूंकि यहाँ से आज हॉलीडे आ गया इनका, कुछ नेशनल हॉलीडे आज, नेशनल हॉलीडे फ्राइडे इधर भी इनका लास्ट डे है, तकरीबन ऑलमोस्ट इनकी हॉलीडे स्टार्ट हो चुका आज से लेके, बस अब ईद के बाद है, अब ईद के बाद 23-24 तक हॉलीडे है यहाँ पे। अभी जो है मुझे मेरे ख्याल वो कह रही थी कि 26 को मिलेगा मेरे एक्सपर्ट, इंशाल्लाह 26 को। तो अभी मेरे पास आज 15 है, तो 11 दिन बाकी है। तो मैंने डिसाइड किया यार मेरी 19 को मैंने वापस जाना था। मतलब सो के तो वैसे ही। अच्छा, एक और चीज़, लोग ना हर बंदे किसी पर्पज़ के तहत आता है। मैं यहाँ पे आउटिंग के लिए नहीं आया था। कुछ लोग होते हैं यार हम टूरिज्म ये वो सब, मैं यार देखो किधर नहीं गया, जस्ट मेरा एक फोकस था कि यार मैंने यहाँ पे आके छोटी मोटी को इन्वेस्टमेंट करनी है। वैसे मैं बहुत हैरान हूँ, आपको पहले दिन से जब आप आए यहाँ लैंड किए ना, आपने कहीं भी नहीं सोचा कि मैं कहीं एंजॉय कर लूँ। आप जिस मकसद से आए ना, मैंने आपको उसी मकसद पे ही देखा है। देखो मेरे लिए टाइम भी मिला है, मेरे लिए एंजॉय है मेरा जो है ना कि अपने पैशन, ये मेरा पैशन नहीं। मसला जो आप कहा मैंने वो आपका, ये मेरे लिए एंजॉय है। मतलब मेरे लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि फैमिली को छोटी सी मेरी कोई रिहाइश मिल जाए। जैसे अब लोग विला कहते हैं, विला नहीं कहते, मैं कहता हूँ वो मेरी फैमिली की एक छोटी सी झोंपड़ी है। ठीक है ना, ठीक है, तो छोटा सा, ठीक है। तो मैं तो इस मकसद से ताकि बाद में मेरे बच्चे, क्यों अरब कंट्री के अंदर एक तो तालीम कॉस्टली है और दूसरा एजुकेशन नहीं है अरब के अंदर स्पेशली। मैं तो इतने साल से रह रहा हूँ, तो मैंने वो डिसाइड किया। इसलिए जैसे आपका मकसद, मेरा मकसद था कि फैमिली यहाँ पे आराम से इंशाल्लाह, और उम्मीद है जैसे ही 26 को मैं आता हूँ, ये सारी कुछ हो जाता है, तो जुलाई अगस्त में मेरी फैमिली इधर होगी इंशाल्लाह। हाँ, उसके अंदर थोड़ी सी मुझे ना उस विला के अंदर मुझे वो काम करना पड़ेगा, रेनोवेशन थोड़ी सी। रेनोवेशन भी नहीं, कुछ चीज़ें हैं वो नए सिरे से बनानी है, वो आसान है। कुछ देखो आप कोई भी चीज़ लेंगे ना, इवन आप नया भी ले लें, हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बात ठीक तो मैं उसके हिसाब से उसके अंदर में थोड़ा सा काम है मेरे हिसाब से, जो 1 से 1.5 लाख लीरा लग जाएगा उसके अंदर, क्योंकि मेरी अपनी पसंद है ना। जैसे आज हम गए हैं वो फर्नीचर के लिए वहाँ चले गए, फर्नीचर 22 हज़ार लीरा का पड़ा। किस क्वालिटी कैसी है उनकी? जबरदस्त, यकीन करो 22,000 लीरा का जो मुझे टेबल पसंद आया था, क्योंकि ना उसका डाइनिंग टेबल जबरदस्त है मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे माशाल्लाह फैमिली भी बड़ी है। ठीक है, उसके हिसाब से बड़ा अच्छा लगा। खैर, कहने का मकसद है कि वो हो गया।
जिस मकसद के लिए मैं आया था वो सब भी हो गया है। और सबसे खुश मैं हैप्पी ये हूँ कि इवन जब मैं आ रहा था लोग कहते थे अली भाई आप जा रहे हो, बड़ा मुश्किल है वहाँ पे ये वो। मैंने यार किसी की नहीं सुनी, ठीक है मैंने टिकट ली और आ गया, अल्लाह का नाम लेके। इवन प्रॉपर्टी भी हो गई है। इवन जो मेरा वो जो कस्टमर है तुर्की जो कि अभी जर्मनी में है, मेरे पास उसकी क्या बोलते उसका मैसेज भी होगा, मेरा मोबाइल दिखाना जरा, ये पड़ा हुआ है। उस बंदे ने मुझे मैसेज किया कि आप ये देखो, ये उस बंदे का मैसेज है। वो क्या कह रहा है कि जर्मन में रहता है, युक्सल नाम है उसका। मैं ऐसे नहीं बात करूँगा, एक होता है ना कुछ लोग बैठे होते हैं ऐसे यूट्यूबर के कहने में, आप रीड करो। ये देखो मेरे इसमें लिखा हुआ युक्सल जर्मनी करके, ठीक है। उसकी कम्युनिकेशन देखिए, पढ़े ये क्या वो मुझे कह रहा है, ये देखिए मुझे क्या कह रहा है, आप पढ़ के देखो। ये यानी कि एक्चुअली ये तुर्किश है, ये रहता जर्मनी में, ये मेरा क्लाइंट था, ठीक है। वहाँ पे मस्कत में मेरे पास काफ़ी दफ़ा आया, मेरा कस्टमर था, ठीक है। यानी कि मुझे क्या कह रहा है, आई बिलीव यू गॉट द विला फॉर अ गुड मार्केट, रियलिस्टिक, दे कुड नॉट फूल यू, रियलिस्टिक प्राइस, यू डिड वेल फॉर अ फॉरनर। ये उसने मुझे बोल रहा है, कहता है इंशाल्लाह विल मीट वन टाइम इन तुर्की, यानी कि क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट है वहाँ पे। उसको भी यकीन नहीं आ रहा कि इतने अच्छे प्राइस में, प्राइस हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि क्या है। देखो हर इंसान का अपना नसीब होता है, लेकिन जबरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह विल मीट वन टाइम इन तुर्की। यानी वो मुझे कह रहा है कि आप मिला ले लो, तो मैं इंशाल्लाह, मेरा उसका कॉन्टैक्ट है ना वहाँ पे, तो जैसे वो आएगा तो हमें भी बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे चाय पे आपके लिए, तो मैंने वो ढूंढ ली। यानी कि अब यकीन करो, मैं यहाँ पे आया हूँ फर्स्ट टाइम किसी कंट्री में जाना, लैंग्वेज बैरियर, मैं बहुत हैप्पी हूँ, ठीक। और मैं अपने जितने भी ये देखने वाले हैं, जो मेरे भाई पाकिस्तानी हैं या कोई और इंडियन, कोई भी, आप यकीन कर लो कि अगर वो आपसे रब्ता करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह वो फ़ायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। 101% आपसे भी रब्ता करें, अगर आएँ यहाँ पे विज़िट करें, अपने तौर पे भी मार्केट देखें, लेकिन इंशाल्लाह कोई भी देखना यानी देखने वाला, अगर यकीन कर लो इंशाल्लाह, और मुझे अल्लाह पे उम्मीद है कि वो सारे फ़ायदा में रहेंगे। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी लेने के लिए यहाँ पे, तो ज़ुबैर भाई से रब्ता कर लें, मॉर्गन वर्ल्ड के नाम से, ठीक है। तो इंशाल्लाह 101% फ़ायदे में रहेंगे। तो जैसे अभी चूँकि हमारी अभी हमने एडवांस दिया है, एक्सपर्टीज़ के लिए हम वेट कर रहे हैं। तो मैं अभी कल फ्राइडे है 16 है, मैं वापस मान जा रहा हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं 26 को वापस आ जाऊँगा 10 दिन के बाद। वापस आने के बाद इंशाल्लाह इस डीड को मैं कंप्लीट करूँगा, बाकी रिमेनिंग मनी दे के इंशाल्लाह विला लेते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे वो युक्सल को हो रहा था, आई बिलीव दे डिड नॉट फॉल, ओके। नहीं अल्लाह खैर रखे। हाँ इंशाल्लाह, यानी कि देखो, हाँ विला तो मैंने ले लिया है, लेकिन क्योंकि जब तक वो फाइनल नहीं हो जाएगा, यानी कि एक्सपर्ट रिपोर्ट के बाद हमने एडवांस भी दे दिया है, हर चीज़ दे दिया है उनको, लेकिन जब तक वो मेरे नाम पे नहीं होगा तो फाइनल तभी होगा ना। सही है, सही बात। तो इंशाल्लाह, लेकिन एवरीथिंग, लेकिन वो यार वो भी और अच्छी थी, यकीन करो। जो यानी कि असल में अली भाई, मैं आपकी बात को इंटरप्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर आदमी जो है वो गलत काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और लेकिन तासुर ये दिया जा रहा है कि हर आदमी गलत काम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि जी सिर्फ मॉर्गन वर्ल्ड ग्रुप ही अच्छा काम कर रहे हैं, और भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, क्लीन काम कर रहे हैं। बस कोशिश ये होनी चाहिए, जैसे हम लोगों की एक पॉलिसी है, देखिए प्रॉपर्टीज़ तो हज़ारों हैं यहाँ पे, ठीक है, और डेवलपर्स भी बहुत सारे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम स्क्रूटनी करें और उन लोगों के साथ काम करें जो अच्छे हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो अपनी बात को पूरा करते हैं, ताकि हमें कहीं भी लेट डाउन ना होना पड़े अपने किसी क्लाइंट के साथ। तो हमारे सर्कल में जो भी काम कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल बंद के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है, बहुत बड़ा बैरियर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। ये हाँ, बिजनेस वगैरह का बंदा कहे कि मैं आने के बाद बिजनेस कर लूँगा, ये मैं तकरीबन, हाँ ये हर यूट्यूबर ये बोल रहा है कि यहाँ आने के बाद फ़ौरन आप लोग कुछ कर नहीं सकते। और वैसे मेरा तो कोई यहाँ मकसद भी आके बिजनेस नहीं करना। अभी तो मैंने जस्ट एक प्रॉपर्टी के अंदर एक सेकंड पासपोर्ट आप अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। सेकंड पासपोर्ट इंशाल्लाह मिल जाएगा। जब कभी ओमान से फारग हो जाएंगे तो बंदा यहाँ पे आके आराम से रह सकता है, और क्या। पाकिस्तान तो अपना माशाल्लाह, आपका विला भी माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा है कि टेरेस में खड़े हो तो सामने जो है वो बहुत सारे फ्रूट है वहाँ पे, सारे फ्रूट है वहाँ। घर के अंदर आपको फ्रूट लेनी, सब्जी वहाँ पे होगी, वेजिटेबल होगी, गार्डन होगा, वहाँ पे आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो जबरदस्त है। मेरे बच्चों को वैसे भी
हाँ। बीच जो है ना वो माशाल्लाह सी भी उनको पसंद है, हाँ। बड़ा ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह ये डील जैसे हमारी फाइनल होती है, एक विला हमने और लेना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर विला नहीं, जैसे हमने वो 500 स्क्वायर मीटर की बैरकपुर के अंदर वो लैंड देखी है, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर है, और मुझे उम्मीद है, लेकिन उसको ऑफर मैं तब दूंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा विले की ट्रांसफर। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से करें इंशाल्लाह। जुबैर भाई को एक वहाँ पे हम नीचे फ्लोर देंगे, कभी कभी आगे बैठ जाएगा। हम तो ये कि आप मोहब्बत से जब बुलाएंगे आएंगे, चाय पियेंगे। अगर कोई नया बंदा आता है ना, हाँ। उसको कंप्लीट चाहिए भी यहाँ पे, लैंग्वेज का बैरियर है। फिर देखो आप सारा दिन शाम को अगर आपको कुछ जानने वाला मिल जाता है, आपको स्पेशली आप जैसे प्यार वाले, ठीक है, बंदे का तो टाइम जो है ना अच्छा किल हो जाता है। ठीक है, माशाल्लाह आपके जो भाई हैं अनीस भाई, वो भी नाइस, उनके पास अच्छा नॉलेज है, यानी कि काफ़ी आप लोगों ने हेल्प की, ज़बरदस्त है, हेल्प हो गई। ठीक है, अभी मेरा टाइम है, और सेकंड जब मेरी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, मसलन ये विला वगैरह की, बाकी ये एक्सपर्ट रिपोर्ट आने के बाद 46 के बाद दोबारा आऊँगा इंशाल्लाह, फिर हम इसके ऊपर एक सेकंड बनाएंगे ताकि व्यूअर को पता चले कि ऐसा ये नहीं है कि हाँ बिल्कुल एक्सपर्ट क्या होती है, टापू क्या है, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हो जाएगा। और फिर जब वहाँ पे रहना शुरू कर देंगे, फिर भी व्यूअर को बता देंगे देखिए हमने ले लिया। ठीक है, एक्चुअली बल्कि नेक्स्ट वीडियो आपके विला पे शूट करेंगे। हाँ, आप यकीन करो, मैं पता सम टाइम लोग यहाँ वो जैसे वो तो है, वो मुझे फारग लगता है, बिल्कुल फारग है, यकीन करो, बड़ी बड़ी बातें, मेरा दफ्तर ये, यानी कि वो समझता अपने आप को, पता नहीं मैं दुनिया से हटके हूँ, फारग आदमी बिल्कुल, जिसके बाद तो किसी बंदे को जाना ही नहीं चाहिए, मैं प्रेफर करूँगा, यकीन करो, और टाइम वेस्ट उस बंदे के पास जाना। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि बल्कि किसी और बंदे के पास जाना भी टाइम वेस्ट है। अगर कोई बंदा वाकई यानी रियलिस्टिक और वो चाहता है कि मैं छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करूं और कुछ, तो जुबैर भाई इज़ द बेस्ट, मॉर्गन वर्ल्ड इज़ द बेस्ट। थैंक यू, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, तो बेस्ट है। हाँ, हर बंदे को देखो, ये बारगेनिंग, ये सब चीज़ें हर बंदे का हक है, इस्लाम ने बताया। कोई बंदा भी आपसे आता है, ठीक है, उसका हक है वो आने आपसे बारगेनिंग करे। मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोग जो है ना, हमारी कोशिश सिर्फ ये होती है कि काम होना चाहिए, और मेरा एक मानना है ना, हर आदमी के अपने बिलीव्स होते हैं। मेरा बिलीव ये है कि दुनिया का हर पेशा आप इबादत में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, कोई घर ले रहा है, 100% मैं एग्री, कोई घर ले रहा है, देखिए हमने अपने सर्विस चार्जेस तो लेने ही हैं, उसमें कोई वो नहीं है, ये हमारा हक भी है, हर कंपनी का हक है। हर चीज़ में इबादत है। इबादत मीन क्या है? मसलन मैं अगर आपके लिए ये सोच रहा हूँ कि यार आपका घर बन जाए, या आपके फ़र्ज़ करें कोई शख्स आता है लो बजट के साथ, फॉर एग्जांपल वो कहता है यार मेरे पास इतने ही पैसे, मुझे, अगर मैं दिल से अच्छी नीयत से उसके साथ अच्छी कोशिश करके हमारे ज़रिए अगर अल्लाह ताला उसको कोई प्रॉपर्टी ऐसी दिला देते हैं, तो हमारा जो खुलूस है ना, वो इबादत के ज़ुमरे में चला गया। हमने चार्जेस तो अल्टीमेटली लेने हैं, लेकिन चार्जेस तो लेनी भी चाहिए, बिना चार्जेस के तो काम हो नहीं सकता। नहीं, अगर कोई बोले भाई मैं बगैर पैसे के लिए आपके काम कर रहा हूँ, और अगर कोई ऐसा बोलता है, ये तो इसमें वो झूठ बोल रहा है, जिन्होंने कह रहे हैं ना हमारे चिट्टा झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि बिना पैसे दे। ठीक है, तो पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हर इंसान की यार ज़रूरतें हैं, हर इंसान बच्चों वाला है, फैमिली वाला है। ठीक है, तो मैं वैसे आ रहा हूँ, आपने जो मुझे इतना टाइम दिया, मैं डर गया था मैं आपने रात को 10-12 बजे जाना। ठीक है, मैं इवन अगर मैं फ्रैंकली मैं भी इतना टाइम किसी को नहीं दे सकता, पॉसिबल नहीं। कब अली भाई आप जब आए ना, तो आप असल में बहुत ज़्यादा घबराए। मैंने आपको इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाया, लेकिन हमारे साथ भी आपके मामलात कोई बहुत अच्छे शुरू में, जो आज हम जितने बैठे हैं ना, जैसे एयरपोर्ट के ऊपर मैं सीधी बात, मैं डिसर्ट हो गया, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने आपसे उससे माजरत भी की, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और अभी भी हाँ, एक और चीज़ अभी तक भी, हालांकि आपकी तरफ से नहीं है, डील भी होगी, सब कुछ है। एक तुर्किश बंदा मुझे ये कह रहा है, जो जर्मनी में बैठ के इतना अच्छा कस्टमर, मुझे बोल रहा अली मनी इज़ हनी, यानी कि देखो वो भी कितना नाइस आदमी बोलता है, मनी इज़ हनी, बी केयरफुल ऑलवेज, बी केयरफुल। ओके, ये स्कैमर और यहाँ पे बोलता प्रॉपर्टी, देखो हर बंदे को थोड़ा केयरफुल तो रहना चाहिए। मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। हाँ, अगर मैं उसकी बातों को, जो मैसेज को देखूँ ना, कि वो अभी मुझे बोल रहा है विला आपको बड़ी अच्छी प्राइस में मिला है, लेकिन वो भी एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ये आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये उसके वर्ड्स हैं नहीं। तो लेकिन इंशाल्लाह मैं क्या कहते हैं, आई बिलीव ऑन अल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह इन्नमल अमालु बिन्नियात, मेरी नीयत सीधी है, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी
पास, इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में बहुत टाइम बहुत हो गया है, हाँ, क्योंकि ठीक है। देखने वाले भी तंग ना आ जाए ना हमें। हाँ, ठीक है। अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। अली भाई एक खैर सादा से आदमी हैं और मैं ये skill बताते हैं कि worker मेरा कह रहे हैं, हाँ, नहीं, छोटा यही skill इनकी worker। सादगी है, लेकिन मैं माशाल्लाह बहुत अच्छे मेयार का बिजनेस कर रहे हैं ये। स्किल और वर्कर कहना अच्छा, कि एक स्किल वर्कर हूँ यार, ना मैं करें बिजनेस नहीं, ना करें। इज अ गुड बिजनेसमैन, इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन। ना well और established है, माशाल्लाह लेकिन जैसा हाँ, इन्होंने बताया कि कोई $5 लाख की इन्वेस्टमेंट का इनका इरादा है यहाँ पे इंशाल्लाह। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी भी हैं। और नहीं, first time अभी हमने एक चीज़ एक फाइनलाइज की है, मजीद करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जैसे ये इसकी एवरीथिंग कंप्लीट हो जाती है इंशाल्लाह, सेकंड इंशाल्लाह उम्मीद है। हाँ, इंशाल्लाह। या जैसे हमने कुछ शॉप देखी है, शॉप भी अच्छे बहुत ऑप्शन, अच्छे ऑप्शन है। शॉप हो जाए, नहीं तो लैंड लैंड बहुत ज़्यादा शानदार लैंड है। हो वो जाए। तो समझ लें उसका 75% तो कॉर्नर ही है पूरी लैंड का। लैंड तो यकीन कर लो, अगर मेरी ट्रांसैक्शन वाला प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे मेरी आज उन्होंने हाँ। इनके $10,000 उन्होंने क्या बोला गया वापस मेरे ये ट्रांसैक्शन का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन देखिए टाइम लगता है। आपके जहन में था कि दूसरे तीसरे दिन आपके अकाउंट में पैसे गिर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तुर्की में 7 से 14 दिन आप जहन में रखें। लीगल तरीके से लाना नहीं चाहता, मेरी वाइफ नहीं। नहीं, मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर चैनल से आए। हाँ, तो हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, पैसा यहाँ पे लेके आना। अगर आपको सीधे वे से प्रॉपर वे से लेके आना, ये प्रॉब्लम है थोड़ा। देखिए वो तुर्की का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जहन में था दूसरे से तीसरे दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, जो कि यहाँ का सिस्टम ना आप समझें कि कहीं से भी रेमिटेंस आई है ना मुल्क से बाहर से, प्रॉपर रेमिटेंस, वो आप जहन में रखिए 6 से 14 दिन का टाइम लग जाता है कम से कम। वो जो 7 वाली ट्रांसैक्शन आज 15 है, 8 दिन हो गया अभी तक। अभी तो खैर अभी छुट्टियां आ गई हैं, हाँ, लेकिन आप 14 दिन का तक का आप जहन में टाइम रखें कि इतना लग जाता है, लेकिन आपके पैसे कहीं नहीं जाते क्योंकि ऑफिशियल चैनल से। क्योंकि देखें, आप जब कभी किसी से आप प्रॉमिस करते हैं, टाइमिंग करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि फलान डेट को मैंने आपको बाकी पेमेंट देनी है, अगर आपकी पेमेंट किसी वजह से स्टक होगी तो प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अफ्रेड हूँ कि इंशाल्लाह मेरी सारी ट्रांसैक्शन यहाँ पे क्रेडिट हो जाए मेरे अकाउंट में। ठीक है, जैसे कि हमने अलबरका अकाउंट में खोला है, वैसे मैं इनकी बैंकिंग सिस्टम से इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। टाइम टेकिंग है, बाकी ठीक है। बैंकिंग सिस्टम टाइम टेकिंग है, रेमिटेंसेस में टाइम लग जाता है, वैसे तो ठीक है। रिस्पॉन्स भी कोई अच्छा नहीं कर रहा। मैंने उसको 2 बार बैंक वाले ने 2 बार मैसेज किया, यार मेरी ट्रांसैक्शन देखी उसको। ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है ना, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। क्योंकि हम फॉरेनर हैं तो हमको फर्स्ट टाइम में वो ऐसा नहीं करेंगे। मेरे को फॉर फ्री बैठे हुए हमारे, मुझे रिप्लाई देते हैं, फिर मेरे अकाउंट में कौन सा कितने कोई $1 मिलियन की पड़ी हुई है। हाँ, ये है इंशाल्लाह जब उनके साथ प्रॉपर चलूँगा तो फिर हाँ इंशाल्लाह सही करेंगे। अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ कल आपकी वापसी है शायद, इंशाल्लाह अल्लाह खैर खैरियत से वापस आएँ आप। और यकीन जानिए कि मुझे तो खैर बड़ा मज़ा आया आपके साथ। ओवरऑल बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिला। और मैं ये बताता चलूँ, अली भाई एक रेगुलर इन्वेस्टर हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान में भी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने की हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे प्रॉपर्टी का वहाँ पे एक्सपीरियंस है अच्छा सा। और तो यहाँ पे भी इनसे जब तबादला ख्याल हम लोग करते थे आपस में कि प्रॉपर्टी के बारे में एक एनालिसिस हम करते थे बैठ के, और अक्सर खाने पे भी डिस्कस करते थे प्रॉपर्टी को, तो मुझे इसमें से बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलती थी आपसे। हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। इनफैक्ट आप पूरी लाइफ लर्न करते हैं, आपकी हर चीज़, हर काम के अंदर आपकी लर्निंग है, हर चीज़ के अंदर लाइफ अब लर्न। ये बंदा समझदा यार मैं स्कूल में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, वहाँ से लर्न करता है। आप एक्चुअली सोसाइटी के अंदर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है ना, वो है आपकी लर्निंग एक्चुअली। तो अब डेली कुछ ना कुछ लर्न कर रहे थे डेली। यहाँ आने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं। मेरा एक्सपीरियंस और भी माशाल्लाह बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन मैं नहीं सोच रहा था कि मुझे यहाँ पे इतने यानी कि अच्छे लोग आप जैसे मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो दे के मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा अफ्रेड था। बल्कि अभी मेरे दूसरे दोस्त ने भी आना है, वो कह रहा था कि इंशाल्लाह मैं ईद के बाद नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आफ्टर ईद, इस बार तो मैं अकेला ही आऊँगा क्योंकि उनको इतनी जल्दी वीज़ा नहीं मिलेगा। जो ये ट्रांसैक्शन होती है, जब 3rd बार आना है इंशाल्लाह और 2 बंदे भी आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कोई और बात आप कहना चाहेंगे कुछ ऐसे? क्या कहेंगे, बातें काफ़ी हो गई माशाल्लाह, लंबी हो गई, बहुत लंबी हो गई बातें। इतनी लोगों के पास टाइम ही नहीं है हमारी बात सुनने का। हाँ, लेकिन ये उसके लिए है जो बंदा रियल में एक होता है। आप देखें, ये भी अच्छी चीज़ है। हाँ, मैंने ये नॉलेज कहाँ से लिया? सीधे आप मुझे जानते थे, आप देखें, सब लोगों को देखें, सब लोगों को देखें, ठीक बात है, उनसे कम्युनिकेट भी करें। बिल्कुल ठीक है, हर बंदे की अपनी चॉइस है। ठीक बात है, ठीक है।
लोगों का दिल करे अगर किसी के पास, ठीक है, तो जुबैर भाई ऑलवेज आप उनको वेलकम करते हैं माशाल्लाह। खाना तो फ्री खिलाते ही है। एक और चीज़ है, अगर किसी बंदे का, ठीक है ना, खाना भी है, गाड़ी भी यहाँ पे, और क्या चाहिए यहाँ पे। नहीं खाना आपके नसीब का मैम। तो मैंने आपको बताया, मैं तो खुशी होती है मुझे मेहमान नवाजी करके किसी मतलब अपने ख़ास तौर पे अपने मुल्क के किसी के लिए। वैसे भी इंडिया से भी जो लोग आते हैं, इंडिया में हमारा बहुत सारे ये नोट कर लो, अगर किसी को भी यानी कि खाने की तलब हो या वैसे भी ना, आप कहते हैं ना मेहमान नवाज हैं, तो किसी को इन केस किसी ने अच्छा खाना खाना हो, तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे अच्छे हैं। वो अदना कबाब वाले, और क्या नाम वो पर्चा क्या था, एमबी डोनर, और फिर वो यूसुफ में गए थे, वो जबरदस्त कोफ्ते यूसुफ माशाल्लाह। खाने भी आपने मुझे मस्त यानी खिलाया जबरदस्त। और जो हमने कल स्पेशली वो बोरचुने में खिलाया था खाना, क्या नाम यार, हाँ क्या चीज़ थी, वो भी अदना कबाब भी थे। नहीं वो उर्फा थे, उर्फा कबाब थे, वो भी जबरदस्त, बहुत अच्छा थे, बहुत अच्छा, ठीक है। बल्कि उसकी अभी ना वो क्या कहते हैं कि उसकी हमने उसे भी काफ़ी टाइम दिया है। हाँ तो नहीं, लोग बहुत शानदार लोग हैं, उनको रिटर्न यकीन कर लो, ये तो 101%। मुझे बताया, आपको कोई भी शख्स ऐसा मिला जिसने आपको दिली तकलीफ दी? लड़कों से मैं यकीन करो, अगर मैं कंपेयर करूँ, ये हमारे पाकिस्तानियों से 1000 दर्जे अच्छी, मैं तो इसी तक 1000 दर्जे होंगे, चंद ऐसे भी होंगे जो तकलीफ का बायस बनते हैं। वो तो हर जगह मैं अब तक जिन लोगों को मिला हूँ, हाँ नहीं अच्छे लोग हैं। मैं इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, आप यकीन जाने, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सर्टिफाइड। उनसे तमाम डेवलपर, जैसे हम जिनसे मिले मरमरा ग्रुप का, ही वाज द चेयरमैन ऑफ दैट ग्रुप, एंड दैट इज लाइक $multi-billion कंपनी ओनर है। उससे प्राइस हमें अच्छी दी, बहुत अच्छी प्राइस दी। लाइक ही इज़ द पर्सन, उसका अपना टीवी चैनल है, और ही इज़ द पर्सन हु हैज़ लाइक तकरीबन 16,000 अपार्टमेंट्स बना के दे चुके हैं वो, ठीक है, हज़ारों शॉप्स बना के दे चुके हैं वो, फाउंडेशन रन करते हैं। नेक लोग हैं, नेक लोग हैं। और आप देखें वो कैसे हमारे साथ कितना मतलब देखा किस तरीके से डील किया। नहीं वो वैसे भी मेरी उनसे जब भी मुलाकात हुई है ना, वैसे भी बगैर क्लाइंट के भी वो इस तरीके से मिलते हैं माशाल्लाह। ये अखलाकियात है, ये नहीं कि चलें क्लाइंट साथ है तो वो ज़्यादा वो एक चीज़ उनकी मुझे पसंद नहीं, ये बड़े जो जितनी भी हाई राइज प्रोजेक्ट है ना, देखो जो आपसे सबसे जो यानी कि देखो हमेशा वो चीज़ें बेचते हैं जो उनके पास यानी कि ना बिकने वाली हों। ये देखो ना, 4 शॉप जो हमें पसंद आई, इसमें से बोलते नहीं ये हम 4 इकट्ठी देंगे, पीछे वाली आप ले लें, यानी कि ये इसीलिए जितना भी वो अच्छे बिजनेसमैन है, इसी वक्त वो अच्छे बिजनेसमैन है, ठीक है ना, वो अच्छे बिजनेसमैन। लेकिन टेक्निक तो बिजनेस में टेक्निक है उनकी, हाँ। हालांकि वो कितने $1.5 मिलियन बन रहे थे ना वो, हाँ 1.3 मिलियन डॉलर, यस, ठीक बात है। लेकिन उसमें एक नहीं दे रहे थे ना, एक दिन तो बहुत बड़ा था वो, हाँ नहीं उसमें 4। आप नेक्स्ट ट्रिप पे आएंगे ना, हम बैठेंगे और एक की, क्योंकि वो एक शॉप भी तकरीबन 450 स्क्वायर मीटर की शॉप है, इट्स ह्यूज। और वो जो बन रहा था आपको कि 1100 स्क्वायर मीटर, इट्स अ वेरी बिग स्पेस। हाँ लेकिन उस पर हम कम कर सकते हैं, लेकिन हम एक सिंगल की भी बात कर सकते हैं क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, उसमें आप डबल आप कर सकते हैं। और वो जो आपका बिजनेस है गाड़ियों के लिए, उसके लिए बहुत ही प्राइम जगह है ये, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ख्याल है। और जो प्राइस उसने हमें दिए हैं वो बहुत शानदार प्राइस हैं। आप मार्केट कंपैरिजन जब आप आएंगे, अभी तो खैर कल आप मेरा यहाँ भी अभी तक बिजनेस का माइंड नहीं है, हाँ, क्योंकि मेरा लेकिन जब भी करेंगे ना मोटा काम वहाँ पे, दैट इज द प्लेस जो जहाँ पे ब्रांड जाए इंशाल्लाह। पहले मेरी फैमिली सेटल होने के बाद, बच्चे ठीक है, और 2 साल के बाद, अभी नहीं, आराम से लैंग्वेज वगैरह सब उनको आ जाएगी, यहाँ की सोसाइटी के अंदर बस जाएंगे, फिर इंशाल्लाह मैं बिजनेस यहाँ पे करूँगा वो इंशाल्लाह। उससे पहले भी शायद मैं कुछ चीज़ें कि जैसे मेरा जो फर्नीचर मार्केट गारमेंट्स के अंदर भी मेरा ट्रस्ट है, हो सकता है कुछ, लेकिन एक्चुअली मेरा बिजनेस माइंड के लिए अभी नहीं आया। अभी तो मैं आया हूँ प्रॉपर्टी है, पासपोर्ट है, ठीक है, उसके लिए जब ये सारी चीज़ें हम अचीव कर लेंगे, पासपोर्ट से ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह कंप्लीट होती है हमारी, फिर इंशाल्लाह बिजनेस की तरफ आएंगे। चलो आपको पासपोर्ट में भी कोई इशू नहीं होगा, लॉयर आप हमारे मिल चुके हैं, लॉयर माशाल्लाह नवजात नाइस आदमी है। देखो हमारे साथ कहाँ तक गया वो, सिलिवरी देखो उसने टाइम दिया हमें सारा दिन, वो इधर ने रोड के ऊपर, वो भी अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। यानी कि हम विलेज तक भी कौन इतना, यानी कि मैं इतने दिनों मैंने विलेज गाँव तक देख लिए, ठीक है। लोग कहते हैं कि विजिट आउटिंग, एक्चुअली आउटिंग है ये, आउटिंग ये नहीं कि आप पार्क में जाके बैठ जाओ, ठीक है, आउटिंग ये नहीं कि आप समुद्र के ऊपर जाओ, आउटिंग है आप बिजनेस के साथ आउटिंग हो आपकी। तो मेरी तो आउटिंग ये है, ठीक है, आप कितने लोगों से मिले हैं,
कितनी आपको सीखने को मिला लोगों से। विलेज गांव हो जनाब, क्या नाम उसका, वो आपको इधरना रोड के हाँ, ऊपर सिलीगुड़ी में गया है काफ़ी। तो इनके पूरे सारा तो ऑलमोस्ट घूम गए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ, वो एक दिन छुट्टी थी संडे को हाँ। उस दिन मैं गया हूँ उधर, क्या नाम उसको, ब्लू मास्क हो गया, सोफिया, जी, जी। और एक क्रूज का थोड़ा ट्रिप लिया। मैं फ्री बैठा हुआ था, बच्चों को लाई, मैंने कहा थोड़ी सही वीडियो है, दिखा दे। अच्छा किया। बस इसलिए, वरना मुझे इतना शौक नहीं घूमने का इधर ज़्यादा। सबसे मेरा तो है में बस आपका जो फोकस, जो आपकी फील्ड है, जब फैमिली के साथ, मैं अकेला हूँ तो मैंने क्या आउटिंग करनी है यार, फैमिली के साथ आउटिंग करेंगे इसलिए। हाँ, तो वो तो बच्चे कह रहे थे पापा आप वहाँ गया कि नहीं, मैंने कहा चलो मैं आज जाता हूँ, संडे है, उनको दिखा दिया। हाँ, वहाँ मुझे एक बंदा मिला, इदनान भाई, गारमेंट्स वाले, नाइस बंदा है, मुझसे मिला हूँ पाकिस्तान, वैसे अच्छा बंदा, हार्ड वर्कर, अच्छा बच्चा है। वैसे उसने मुझे बताया। मैंने से पूछा, मैं क्या जुबैर को जानते हैं? कह रहा हाँ। मैंने कहा मेरी डील जो है ना जुबैर भाई के थ्रू हुई। उसने बोला माशाल्लाह जुबैर भाई नाइस आदमी, आप लकी हैं कि आपको जुबैर भाई मिल गए। अच्छा यकीन करो, हालांकि वो जानता नहीं, मैंने उसको बाद में बताया कि यार मैंने एक डील कर ली उनके थ्रू। बोलता यू आर माशाल्लाह लकीस्ट पर्सन। इमरान खुद बहुत अच्छा इंसान है, नाइस आदमी, बहुत मेहनती भी है और बहुत साफ इंसान है वो। बहुत नाइस आदमी। जी। वो मुझे बहुत नाइस आदमी मिला। हाँ। बाकी जितने भी जाने वाला टाइम, अब यकीन कर लो, ऐसे मैंने 3-4 मैं मैसेज उसको कर रहा हूँ, आगे लड़की को देता हूँ। बाबा हम वो आदमी नहीं जो लड़कियों से इंप्रेस हो जाए, हम काम में इंटरेस्ट रखने वाले बंदे, लड़कियों में नहीं। ठीक है, ये क्या है इससे फालतू आदमी। वाह, ठीक है अली भाई, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी। मैं अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह आपके हर अमल में बरकत डाले। आप यहाँ जो आए हैं कुछ सोच के आए हैं, और अल्लाह जैसा आप सोचते हैं उससे बढ़ के आए इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने मुझे मेरी सोच से बढ़कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट होती हैं तो जैसे आपको बोला गया, सेकंड उसके ऊपर आपके विला में ही बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वहीं शूट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। देखने वालों का भी शुक्रिया, अली भाई का भी शुक्रिया, और इनके साथ मेरा भी टाइम बड़ा अच्छा गुजरा, बहुत एंजॉय भी किया। मैं तो बहुत एंजॉय किया। हाँ, और हमने सीखा भी बहुत कुछ, और बड़ा अच्छा रहा। मेरे से क्या सीखना है यार, नहीं अली भाई, मतलब आपका जो विजन है ना वो इज वेरी गुड, सीखने वाला बंदा हूँ, स्किल वर्कर हूँ। ठीक है, अच्छी बात ये देखिए ना, ये आपने जो भी यकीन करने वाला बंदा हूँ। बिल्कुल सही है। मैं वो बिजनेसमैन नहीं होता जैसे हमारे वो बिजनेसमैन है ना, बिलावल हो गया, हुसैन नवाज हो गया। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं तो स्किल वर्कर बंदा हूँ। ठीक है, तो बस हम बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग बिजनेसमैन हैं, हम तो स्किल वर्कर हैं, हाथ से काम करने वाले लोग। बस ये आपका बड़ापन है कि आप अपने लिए ऐसा सोचते हैं, जबकि मुझे आपके प्रोफाइल का पता है, बस बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है अली भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी खुदा हाफिज़ कह दें सबको। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।